देखिए, पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आप बड़ी संख्या में आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए अनंतनाग में। मेरे यहाँ आने के 2-3 उद्देश्य थे। भारत सरकार की योजनाएं धरातल पर कैसी चल रही है उसकी समीक्षा करनी थी। तो आपने देखा होगा कि मैंने जिला प्रशासन के साथ कल बैठक की थी। डीसी भी थे, पुलिस के लोग भी थे और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, जिसमें हमारे डीडीसी को संभालने वाले, जिला परिषद को संभालने वाले, बीडीसी को संभालने वाले, हेल्थ को संभालने वाले, एजुकेशन को संभालने वाले, ऐसे सभी अधिकारी भी थे। तो उनकी समीक्षा की। उसमें अनंतनाग क्षेत्र का विकास कैसे हो फर्दर, उसके बारे में चिंतन किया। पर्यटन के क्षेत्र में हम अनंतनाग को कैसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमारे संस्कृति मंत्रालय से संबंधित भी 2 विषय आए। एक पुराना सन टेम्पल है यहाँ पे, एक हमारी ऐसी साइट है अवंतीपुर में, उसको हम कैसे पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कुछ विषय, जैसे यहाँ पे सूफीज़्म का काफ़ी समाज के कई वर्गों में इसका प्रभाव है। तो क्या हम संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सूफीज़्म पे एक बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्या? क्योंकि सूफीज़्म अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सुंदर सेक्ट है जो मानवता का पाठ पढ़ाता है, वो जो मानवता को प्रमोट करता है, हार्मोनी भी पैदा करता है और समरसता को भी बढ़ाता है। ऐसे विषय कल भी आए। आज आप जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि आप पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। संगठन हमारा कैसा है? यहाँ 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो हमारे संगठन का ढांचा कैसा है? उस ढांचे में हमारे क्या सारे मोर्चे बन गए क्या? सारे मोर्चों का गठन हो गया क्या? अगर मोर्चे बन गए तो सारे मंडलों में काम ठीक हो रहा है क्या? सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेशन के काम में पार्टी का क्या योगदान है? ये संगठन से जुड़े हुए बहुत से विषय, उनकी समीक्षा मैंने यहाँ की। आपने देखा होगा अभी हमने लाभार्थी सम्मेलन भी आज किया। सुबह हमने जो पीआरआई के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीडीसी मेंबर, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर, चेयरमैन, सबसे मिले। उनको क्या दिक्कत आ रही है उनसे भी सुझाव लिए। कई अच्छे सुझाव भी आए। आज हम यूथ से मिल रहे थे तो एक फर्दर आईटीआई होनी चाहिए, ऐसा सुझाव भी आया। एआईसीटी के जो कोर्सेज हैं उनमें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ऐसे सुझाव भी हमने लिए हैं। बहुत पॉजिटिव सुझाव भी आप देखेंगे। लाभार्थी सम्मेलन में हमें एक लेबर कार्ड जिसको मिला, देखिए गोल्डन कार्ड के बारे में तो सबने प्रशंसा करी और गोल्डन कार्ड यहाँ बहुत अच्छा चल भी रहा है योजनाओं के बारे में, लेकिन एक लेबर कार्ड किसी को मिला, उसने लेबर कार्ड की तारीफ की और लेबर कार्ड के बाद वो कहने लगा कि हमारे इस क्षेत्र में लाइमस्टोन है और लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। और उसने यहाँ तक कहा कि 1 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं अभी और मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं और ये सीमेंट बनने के लिए कहीं और जाता है। तो देखिए, एक लेबर कार्ड धारी जो मोदी जी की योजनाओं की तारीफ करते करते हमें लाइमस्टोन के बारे में बताता है। तो मैंने भोजन करते करते सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बात की। उन्होंने भी इस बात की ताकीद की यहाँ लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन किस ग्रेड का है, सीमेंट बनने के लिए कैसे काम आएगा? तो हमारे सीमेंट बनाने वाले जो निर्माता हैं पूरे देश में, उनसे मैं खुद बात करूंगा और मैं चाहूँगा कि अगर लाइमस्टोन इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, अच्छे ग्रेड का है, तो सीमेंट का कारखाना अनंतनाग में लगना चाहिए ना। यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जाकर के कहीं और सीमेंट बने, उससे बेटर है कि सीमेंट का कारखाना यहाँ लगे।
तो सीमेंट की फैक्ट्री अगर यहाँ लगती है तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर यहाँ बढ़ते हैं। तो ये कुछ विषय हमने आज यहाँ रखे, आपके सामने लाए। अब आपके जो प्रश्न होंगे तो जितनी मेरी क्षमता होगी उतना जवाब देने का प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार यही नारा है विकास, और जैसे कि आपने कहा और करने की क्या जरूरत है कि पीएम साहब के नारे में एक आप और जोड़िए, वो दो चीज़ों को हमेशा कहते हैं, हमें मंत्रियों को भी कहते हैं कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो ऐसे पैरामीटर हैं कि ये तेजी से अगर आगे बढ़ गए तो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पे तेजी से काम हुआ है अभी 2-3 सालों में, ऐसा मैं मानता हूँ। मेघवाल सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आप यहाँ पे आए। सर, क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आपकी है, जो ग्रास रूट लेवल पे आपका काम कर रही है, आपने मंथन किया, विचार किया, इसमें और बेहतरी करने की ज़रूरत है? देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है। कोई संगठन हो, कोई दल हो, कोई परिवार हो, हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। फिर भी यहाँ संगठन का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। मेंबरशिप का काम जैसे मैंने जिक्र किया, वोटर आईडी का काम भी तेज़ी से बढ़ा है, मोर्चे गठित हुए हैं। हमारा हर घर तिरंगा यात्रा जो यहाँ निकली वो अपना आप में एक मिसाल है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का काम काफ़ी ठीक चल रहा है, फिर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सर, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी देखते हैं और आपने यहाँ इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है। कोई संगठन हो, कोई दल हो, कोई परिवार हो, हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। फिर भी यहाँ संगठन का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। मेंबरशिप का काम जैसे मैंने जिक्र किया, वोटर आईडी का काम भी तेज़ी से बढ़ा है, मोर्चे गठित हुए हैं। हमारा हर घर तिरंगा यात्रा जो यहाँ निकली वो अपना आप में एक मिसाल है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का काम काफ़ी ठीक चल रहा है, फिर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। देखिए, वैसे वो उनका कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, आज आपके सामने यहाँ कहता हूं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। तो जब डूबता हुआ जहाज होता है तो बहुत से उसके जो अंदर सवार होते हैं वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने खूब सुधारने की कोशिश की, अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि कई बार उन्होंने रिपोर्टें दी, वो ठंडे बस्ते में रही। पत्र में साफ साफ लिखा है ना उन्होंने, आपके सामने है। तो हमारी जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसके सहारे 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सर ने ये कहा है कि 2024 में चुनाव है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। हम बहुत संगठन की दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं और वो अभी नेता कौन है उसमें ही उलझ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानती, और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं ममता बनर्जी को नेता नहीं मानता। तो वो विपक्ष के लोग ही तय करेंगे ना वो किसको नेता मानना है उनको।